को समझाए एक वो काज आपकी तानाशाही भ्रष्ट सरकार को निगल जाएगा। दोस्तों, जब जब देश का जेनजी और देश का युवा सड़कों पर आता है तब तब सरकार घुटनों पर आ जाती है और हर दिन कुछ इसी प्रकार की खबरें, हर दिन कुछ इसी तरीके की तस्वीरें अब सामने आती हुई नजर आ रही हैं कि कैसे पिछले कुछ दिनों से जेनजी एकदम चौकन्ना हो चुका है, कैसे इस देश का युवा एकदम चौकन्ना हो चुका है और सड़कों पर भी आया, आंदोलन भी किया, अपनी पार्टी भी बनाता हुआ नजर आ रहा है और कैसे सरकार को पछाड़ते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, जब से नीट पेपर लीक हुआ, मैंने आपको बहुत ही सारी वीडियोस इस मुद्दे पर बना कर दी कि नीट पेपर लीक होने के बाद, नीट पेपर रद्द होने के बाद कैसे जेनजी ने आंदोलन किया। और दोस्तों, अब जो खबरें आ रही हैं, अब जो तस्वीरें आ रही हैं, वो ये दिखाती हैं कि सरकार के लिए अब मुश्किल खड़ी होने वाली है। वो ये दिखाती है कि अब जिस तरीके से युवा हर चीज को झेलता हुआ, चाहे वो पुलिस की लाठी हो या फिर वो पानी की बौछारें हो, हर चीज को, जेल तक को, हर चीज को कैसे झेलता हुआ अब इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार के विरोध में और अपने हक के लिए कैसे आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, नीट पेपर रद्द हो गया। मेरा आपसे एक सवाल है, सरकार से एक सवाल है, नीट पेपर रद्द हुआ, नीट पेपर रद्द होने के बाद आंदोलन हो गए, आवाज उठा दी गई, तमाम जो है बयान आते गए, शिक्षा मंत्री सामने आए, पेपर दोबारा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, अगले साल से कंप्यूटर से पेपर होगा, कुछ गिरफ्तारियां हुई, पर उसके बाद आखिरकार क्या? उसके बाद आखिरकार क्या? क्या सरकार को लगा कि ये मुद्दा दब जाएगा? क्या वाकई गोदी मीडिया जो मेलेडी करती हुई नजर आ रही है, जिसने मेलेडी पर पूरे के पूरे प्रोग्राम चला दिए, डिबेट प्रोग्राम चला दिए गए, आखिरकार वो मीडिया ने नीट पेपर लीक और नीट पेपर जिस तरीके से रद्द हुआ और उसमें कैसे छात्रों ने आत्महत्या करी, उस पर आखिरकार कितने जो है वो प्रोग्राम चलाती हुई मीडिया नजर आई? क्या ऐसा लग रहा था कि मुद्दा दब गया है? पर नहीं, ये देश का युवा अब जाग चुका है, ये देश का जेनजी अब जाग चुका है। दोस्तों, आज इस वीडियो में ना मेरे बोलने से ज्यादा आप तस्वीरों पर ध्यान जरूर दीजिएगा, मेरे बोलने से ज्यादा आप इन फुटेजेस को, इन वीडियोस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको यही दिखाने वाली हूं कि कैसे आज भी हंगामा बरकरार है, कुछ भी नहीं खत्म हुआ। देश का युवा अब इस तरीके से जागा है कि अब वो जानते हैं उन्हें क्या इस सरकार से चाहिए और क्या उन्हें अपने हक के लिए किस तरीके से आवाज उठानी है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शन हुए, मशालें जलाई गई, मशालें जलाकर लोगों ने कैसे युवाओं का सपोर्ट किया, किस तरीके से बैरिकेडिंग लगा दी गई, किस तरीके से पोस्टरों को जलाया गया, किस तरीके से पानी की बौछारें डाली गई। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद, अहमदाबाद से लेकर राजस्थान, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ युवा सड़कों पर। आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने हैं, जब दिल्ली के एनटीए दफ्तर के बाहर आज फिर से हंगामा हुआ और आज कैसे छात्रों ने फिर से वहां एनटीए को बैन करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पर क्या हुआ, ये डरी सहमी सरकार ने किस तरीके से उनको भी उठाकर डिटेन कर डाला। राजस्थान से दोस्तों एक के बाद एक तस्वीरें आ रही है, इसमें जो सबसे मुख्य भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं वो एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद नजर आ रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से वो इस चीजों को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके साथ अब तमाम युवा जो है उठकर सड़कों पर आके प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है। सारी वीडियोस को, सारी फोटोज को ध्यान से देखिएगा। राजस्थान से एक के बाद एक फोटो और एक के बाद एक वीडियो नजर आ रही है, जिसमें आप एक फोटो ये जरूर देखिए कि इन युवाओं को रोकने के लिए, इस देश के जेनजी को रोकने के लिए, आखिरकार सरकार ने इनके लिए कुछ किया नहीं, पर इनको रोकने के लिए कैसे फोर्स लगा दी गई, बैरिकेडिंग की गई है, लेयरों में बैरिकेडिंग करके लेयरों में कैसे जो है वो फोर्स को तैनात कर दिया गया, ताकि वो लोग आगे ना आ पाए और वो लोग अपनी आवाज ना उठा पाए। ये तस्वीरें ये बयां करती हैं कि एक तरफ पूरी पुलिस तैनात है और दूसरी तरफ इस देश का जेनजी तैनात है। यह माहौल अगर बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसी का है ना, तो वो इस देश की सरकार का है, इस देश के सिस्टम का है। दोस्तों, मैंने आपको बताया गिरफ्तारी हो गई, सारी चीज हो गई, पर जो वाकई मांग है ना, छात्रों की मांग पता है क्या?
छात्रों की मांग है एनटीए को बैन कर दिया जाए। आपको अगर एग्जाम कराना है तो आप कोर्ट के अंडर कराइए, कोर्ट के संरक्षण में एग्जाम को करवाइए, छात्र एग्जाम देंगे। आपने 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय कर दिया, तो ये सवाल जरूर अब छात्र उठा रहे हैं कि काहे शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान अब तक कुर्सी पर बैठे हैं। क्या शिक्षा मंत्री का इतना ही कर्तव्य था कि भाई पेपर लीक उनकी नाक के नीचे 2 बार हो गया और दोनों बार अब तक वो अपनी कुर्सी संभाले हुए नजर आए, ना 2024 में और ना अब 2026। उन्होंने कुर्सी ही नहीं छोड़ी और ना ही उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। आखिरकार क्यों? ये सवाल इस देश के युवा, इस देश के जेनजी का है। आप आए, आपने बोल दिया कि चलिए अगले साल एग्जाम हो गया, क्या इतना ही कर्तव्य था? क्यों आखिरकार सिस्टम फेल हो चुका है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों बहुत वीडियोस निकल कर आ रही हैं, आप ये देख लीजिएगा तमाम चीजें, ये सारी देश के युवाओं की आवाज है। ये जितने भी वीडियो दिख रही हैं, कहीं हंगामा है, सड़कों पर निकल गए, बैरिकेड फांदते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहीं दफ्तरों को घेरने की कोशिश है, एनटीए दफ्तर को, कहीं धर्मेंद्र प्रधान के आवास को घेरने की कोशिश की गई शिक्षा मंत्री के, कहीं जो है बैरिकेड फांद कर कोशिश की जा रही है कि अपनी आवाज को उठा ले किसी तरीके से, पर वापसी में उन्हें क्या मिल रहा है? लाठियां। वापसी में उन्हें मिल रही है जेल। ये सारी चीज दोस्तों, आप ये सारी तस्वीरों को देखिएगा। विनोद जाखड़ जो मैंने बताया एनएसयूआई के अध्यक्ष है, लगातार इस चीज को, पूरे मोर्चे को संभालते हुए नजर आ रहे हैं, पूरे मोर्चे को। बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज दिल्ली में भी हुआ, ओखला में किस तरीके से एनटीए का ऑफिस है जिसके बाहर एनएसयूआई के प्रोटेस्टर्स ने कैसे जो है, यहाँ तक कि एक कॉकरोच जनता पार्टी भी बना दी गई दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी जिसमें 12 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। यानी इस देश में 12 मिलियन से ज्यादा युवा बेरोजगार है। आप सोच कर देखें, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। ये सारी चीजें होती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें बताती हैं, ये सारा का सारा ये जो बता रही हूं ना मैं आपको, कि कैसे एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ छात्र नजर आ रहे हैं। कैसे विनोद जाखड़ एनएसयूआई के जो ये लिखते हैं, और दोस्तों अब तक कोई जवाब दे ही नहीं है कि आखिरकार 4 छात्रों की आत्महत्या कर किस तरीके से उन्होंने अपनी जान दे दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि एनटीए का वो नीट का पेपर रद्द हो गया, जिसको लेकर उन्होंने जान दे दी। पर इस सरकार को कोई सुध नहीं है। मोदी जी मेलेनी को मेलेडी खिला रहे हैं, पर एक ट्वीट इनके लिए नहीं निकला, इन छात्रों के लिए मोदी जी ने एक ट्वीट नहीं किया, बीजेपी के किसी मंत्री ने एक ट्वीट नहीं किया। पर हाँ, मेलेडी दे दी तो सबके सब आगे कि देखिए मिठास का रिश्ता है, ये बोलकर पूरी मीडिया उठकर आ गई है। प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं मेलेडी पर, मेलेडी स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। पर इन छात्रों का ये नीट के पेपर, 22 लाख छात्रों के बारे में आखिरकार सरकार बात क्यों नहीं करती है, बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।